सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। किसी मुनि आचार्य की आड़ लेकर दूसरे मुनियों के प्रति कषाय द्वेष भाव करने वाले मुनि भक्तों से पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि कषाय इतनी करो कि कम से कम कल राजीनामा हो तो एक दूसरे को क्षमा तो कर सको। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री की पूरी बात। कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमस्तु गुरुदेव। मैं जैन नहीं हूँ मगर आपके प्रवचन और जिज्ञासा सुनता हूँ। तो आपने एक दिन अपने प्रवचनों में कहा था कि कर्म आप पर भारी ना पड़े उससे पहले आप कर्म पर भारी पड़ जाओ। तो पूज्य जिज्ञासा ये है कि हम कर्म पर किस प्रकार से भारी पड़े उससे पहले। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम कोई कार्य करने के पहले सोचें कि इस कार्य कर्म का बंध कौन सा है। यह कार्य करने से कहीं ऐसा कर्म तो नहीं बन जाएगा जो कर्म हमारे ऊपर भारी पड़ जाए, हमारे गुरु से भी भारी हो जाए, हमारे गंधोदक से भी भारी हो जाए, हमारे भक्तांबर से भारी हो जाए, हमारे नमोकार मन से भारी हो जाए कि इन सब के जाप करने पर भी वह कर्म ना कटे। ऐसा कर्म करते समय विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करते समय व्यक्ति विचार नहीं कर पाता। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की मर्यादा को देख करके व्यक्ति जिस समय कषाय करता है तो इतना भूल जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मुझे इस समय कौन से कर्म का बंध हो रहा है। राजा श्रेणिक ने यही नहीं सोचा कषाय में आकर के कि हम किस मुनिराज के ऊपर उपसर कर रहे हैं, मुनि धर्म के ऊपर उपसर कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, किसी एक मुनि का भक्त बनकर, किसी एक धर्म के भक्त बनकर अक्सर कर ये सारी दुनिया में हो रहा है। कोई व्यक्ति एक धर्म का धर्मात्मा बन जाता है और इतना कट्टर हो जाता है, इतना कट्टर हो जाता है कि दूसरे धर्म वाले को मिटाने का भाव करता है, उसको बर्बाद करने का भाव करता है, उसके प्रति इतना द्वेष रख लेता है। तो ये एक बहुत खतरनाक है। तुम किसी एक धर्म को मानो लेकिन दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के मानने वाले का विनाश मत करो। तुम एक मान रहे हो ठीक है, लेकिन दूसरा जो मान रहा है उसके प्रति इतना द्वेष करो कि उसको प्राण ही ले लो, मार डालो। तो ये इस समय ऐसा कर्म बन जाता है जो भारी पड़ जाता है। राजा श्रेणिक ऐसे ही था, एक धर्म को मानता था, धर्मात्मा था, लेकिन दूसरे धर्म के गुरुओं से इतना द्वेष कर लिया, इतना द्वेष कर लिया, जैसे आज भी यहाँ देखने जाता है, मुनि भक्तों में देखने में आ रहा है। मुनि भक्त हैं, किसी एक मुनि की भक्ति में इतना अंधा हो जाएगा वो कि दूसरे मुनियों के प्रति इतना द्वेष कर लेगा, इतना द्वेष कर लेगा कि उनको मिटाने के तैयार हो जाएगा। ये मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं। कह रहा है हम मुनि भक्त हैं, कह रहा है हम मुनियों को मानते हैं, और किसी मुनि की या किसी आचार्य का आड़ लेकर के दूसरे मुनियों के प्रति इतना द्वेष भाव, इतना द्वेष भाव कि उसके प्रति कितनी भी नीचता पर उतर आता है, उनको मिटाने के लिए अपनी कितनी भी नीचता पर उतर आए। अब ऐसे जीव को ऐसे कर्म का बंध हो जाएगा कि कर्म भारी पड़ जाएगा। मंदिरों को लेकर देख लीजिए आप, सब जिनेंद्र देव को मान रहे हैं, लेकिन मंदिरों को लेकर इतनी कषाय हो जाती है, मेरा मंदिर दूसरे मंदिर का है नहीं, इतनी कषाय भाव हो जाती है
कि राग द्वेष कर लेते हैं जैनी, दोनों मंदिर एक ही मंदिरों को मान रहे हैं, लेकिन मात्र हुकूमत के लिए ये ट्रस्ट मेरा, ये संस्था मेरी, इस पर हम किसी को कुछ भी नहीं करने देंगे, और दूसरे का बर्बादी। ऐसा होता मैंने देखा, एक व्यक्ति एक मंदिर बना रहा है, एक प्रस्ताव, उसके लिए जी जान लगा है, दिन रात खड़ा रहता है, और उसी समय कोई दूसरा उसका जो विरोधी ग्रुप वाला है, वो यदि कोई मंदिर या कोई स्थान बना रहा है तो उसमें इतने विघ्न डलवाएगा, इतनी राजनीति करेगा, इतना उसमें कि जैसे बने तैसे उसका कार्य नहीं। अब देखो, दोनों जैन मंदिर हैं, एक मंदिर के लिए मर रहा है, दिन रात खड़ा है, घर बार छोड़ दिया, और दूसरे के लिए बनते ही उसके प्रति कसाय भाव कर रहा है, तो ये भक्त नहीं है। इसको ऐसे कर्म का बंध होगा कि कर्म भारी पड़ जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक का कर्म इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में भी गया तो भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा भारी पड़ा, भगवान भी उसे नरक जाने से बचा नहीं पाए, जाना पड़ा। ये सब कुछ नहीं है महानुभाव। कोई व्यक्ति एक मंदिर को लेकर दूसरे मंदिर पर द्वेष कर रहा है, आपकी किसी मंदिर के प्रति भक्ति नहीं है, आप मात्र अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। आपको मात्र अहंकार है, उस मंदिर की आड़ में लेकर के आप अपनी कसाई की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मंदिर उन्हीं भगवान का है, एक मंदिर के प्रति मात्र आपकी कमेटियां बदली है। आप एक साधु की आड़ लेकर के दूसरे साधु को आक्रमण कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुनि भक्त नहीं है, पाखंडी हैं, इनकी कभी सदगति नहीं होगी। इनके ऊपर कर्म ऐसा भारी पड़ेगा कि इनके कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हर चीज की हर व्यवस्था में लगाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा किसी धर्म या किसी कार्य के कारण, मोह के कारण से हम मात्र आड़ ले रहे हैं और कर्म उल्टा ही कर रहे हैं। तो ऐसा हमेशा अपना ही नहीं सोचो, दूसरे का भी सोचो कि इस स्थान पर यदि आप होते तो क्या करते, ऐसा सोचना चाहिए। कसाई इतनी करो कि कम से कम कल राजीनामा हो तो एक दूसरे को क्षमा तो कर सको। लड़ो भिड़ो कोई बात नहीं, लड़ना भिड़ना तो होता है संसार में, लेकिन कहीं इतनी बड़ी खाई ना हो जाए कि फिर मिलने की कोई गुंजाइश ही न रहे। कम से कम एक कोना छोड़ना न चाहिए कभी भी। और एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है तो एक और मोटिवेशन दे दें। जब भी कसाय करते समय इतना ध्यान रखना कि इस कसाय के बीच में यदि मेरे किसी महाराज ने आदेश दे दिया तो हम कसाय को भुला देंगे, यदि धर्म बीच में आ गया तो हम कसाय को भुला देंगे। हम दोनों में सामंजस्य हो गया तो हम अतीत सब, तो ऐसी कसाय करनी। इसलिए किसी एक पक्ष को लेकर के ये बिल्कुल भी धर्मात्मा मत मानना। ये सब कसाई हैं, सब कसाय भाव है। कहते हैं कि हम इस मंदिर में हमने इतना काम किया, इतना बड़ा कार्य किया, इतना सब कुछ किया। भाई दूसरे मंदिर के प्रति क्या है, महाराज बस चले तो मैं तो बिल्डोजर फिरवा दूं। तो बताओ मंदिर के प्रति कहाँ समर्पण है, कहाँ ऐसा है। इस समय हमारे परिणामों को संभालना चाहिए, कहीं कर्म इतना भारी ना हो जाए कि हम कितना भी धर्म करें, भगवान भी हमारे पक्ष में आकर हमें आशीर्वाद दें तो उनका आशीर्वाद कहीं फैल ना हो जाए, इतना ध्यान रखना चाहिए। जिनवाणी चैनल क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।